बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज आपसे शेयर करूंगी जिंगर बर्गर की बहुत ही यूनिक और बिल्कुल डिफरेंट सी रेसिपी। बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट बनेगा, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल, बल्कि उससे ज़्यादा अच्छा आप घर में इसको बना पाएंगे। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बनाना सिखाऊंगी, जिसकी वजह से जो पहली दफ़ा बना रहे हैं ना, वो भी बहुत आसानी से इसको बना पाएगा। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपके घर वालों को ये बहुत ही पसंद आएगा। स्पेशली आपके बच्चे तो आपके फैन ही हो जाएंगे, तो ज़रूर आपने ट्राई करना है। चलिए फटाफट से इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो जिंगर बर्गर बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर बोनलेस चिकन ले लिया है, जिसको मैंने इस तरह से स्लाइस में कट करवा लिया था। आप चाहें तो यहाँ पर थाई के पीसेस ले सकते हैं, मैंने यहाँ पर ब्रेस्ट के पीसेस लिए हैं। अब हम छुरी की मदद से ना इन पीसेस के ऊपर हल्के हल्के से कट लगाएंगे। कट हम क्यों लगा रहे हैं? कट हम इसलिए लगा रहे हैं ताकि इसके जितने भी टिश्यू वगैरह है ना चिकन के, वो टूट जाए। और जब हम इसकी मैरिनेशन करें तो अच्छी तरह से इसकी मैरिनेशन हो और अंदर तक इसके सारे फ्लेवर जो है ना मसालों के, वो जाएं। ये देखिए इस तरह से मैं बाकी की चिकन को भी कट लगा लूंगी। तो ये देखिए सारी चिकन को मैंने अच्छी तरह से कट लगा लिया है। तो अब इन सारे पीसेस को मैं एक बाउल में ट्रांसफर कर दूंगी, बड़े बाउल में, क्योंकि अब इसकी हम मैरिनेशन करने वाले हैं। तो ये देखिए सारे चिकन को मैंने इस बाउल में डाल दिया। अब इसका एक हम मसाला तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैंने ना हरी मिर्चें ले ली हैं, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। मैंने 7 से 8 अदद लिए हैं। उसके अलावा 5 से 6 अदद मैंने लहसुन के जवे लिए हैं और एक छोटा टुकड़ा मैंने अदरक का ले लिया। अब सारी चीज़ों को मैं बारीक बिल्कुल इसको पीस लूंगी। आप चाहें तो ब्लेंडर में पीस लें या फिर डोरी डंडे में इसको पीस लें। तो आप चिकन की मैरिनेशन करते हैं, तो चिकन में मैंने नमक सबसे पहले 1 चाय का चम्मच डाला, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। 1 चाय का चम्मच मैंने दखनी मिर्च यानी सफेद मिर्च डाली है। 1 चाय का चम्मच मैंने काली मिर्चों का पाउडर डाला है। 1 चाय का चम्मच इसके अंदर मैंने डाला है मस्टर्ड पाउडर। उसके अलावा लाल मिर्चों का पाउडर मैंने आधा खाने का चम्मच डाला है और स्पाइसी करने के लिए। चिकन पाउडर इसके अंदर मैंने डाला है आधा खाने का चम्मच। उसके बाद लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का जो मैंने पेस्ट तैयार किया था वो डाल दूंगी। अब चिकन को जूसी बनाने के लिए इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ बेकिंग पाउडर ½ टी स्पून। इससे चिकन जो है अंदर तक बहुत जूसी बनेगा। और एक अदद मैंने यहाँ पर लेमन लिया था, उसका जूस निचोड़ के मैं अच्छी तरह से इसमें डाल दूंगी। अगर आपके पास लेमन मौजूद नहीं है ना, तो आप इसकी जगह सफेद सिरके का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सारी चीजों को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। हर पीस के ऊपर कोशिश करिएगा अच्छी तरह से एक जैसा मसाला लगे। तो बस इसको अब मैं कवर करूंगी और 1 से 1.5 घंटे के लिए इसको मैरिनेट होने के लिए छोड़ दूंगी। जब तक हमारी चिकन मैरिनेट होती है, तब तक हम इसकी कोटिंग की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक खुले बर्तन में मैंने 1 किलो मैदा ले लिया है और इसके अंदर अब थोड़े थोड़े से हम स्पाइसेस ऐड करेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा मैंने इसमें नमक डाला है, थोड़ी सी सफेद मिर्च डाली है, थोड़ा सा मैंने चिकन पाउडर ऐड किया और थोड़ी से मैंने लाल मिर्चों का पाउडर ऐड किया। बस थोड़े थोड़े से मसाले डालेंगे क्योंकि चिकन को हमने ऑलरेडी स्पाइसी बनाया है। तो बस सारी चीज़ों को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। उसके बाद यहाँ पर मैंने देखिए एक बाउल में टैप वाटर यानी कि नल का पानी ले लिया है। ज़रूरी नहीं है कि आप ठंडा पानी लें, आप नॉर्मल टेम्परेचर का पानी भी ले सकते हैं। और उसके बाद जो ये मैरिनेटेड चिकन है ना, 1 से 1.5 घंटा हो गया इसको। और अब हम एक एक पीस करके इस सूखे मैदे में डालेंगे इस तरह से, और अच्छी तरह दबाते हुए मैं सारा मैदा जो है ना उसके ऊपर कोट करूंगी। मैदे को अच्छी तरह कोट करने के बाद एक्सेस इसका मैदा मैंने छटक दिया। उसके बाद मैं पानी में इसको डालूंगी, कुछ सेकंड के लिए पानी में रहने दूंगी। उसके बाद इसको मैं मैदे में डालूंगी दोबारा से और अच्छी तरह से दोबारा से कोट करूंगी। ये देखिए इस तरह घुमाते फिराते मैं इसको कोट कर रही हूँ। तो 1 मिनट के लिए मैंने अच्छी तरह से इसको कोट कर लिया मैदे के साथ और एक्सेस जो इसका मैदा है वो छटक दिया है। तो ये देखिए कितने जबरदस्त से इसमें क्रम्स बने हैं। ये देखिए, तो बाकी की चिकन को भी मैं इसी तरह से कर दूंगी कोट मैदे के साथ। तो आइए अब इसको अब हम फ्राई कर लेते हैं। तो पैन में मैंने ऑयल को पहले से गर्म करके रख दिया था। अब एक एक करके इसके अंदर मैं डाल दूंगी अपनी चिकन। ये देखिए इस तरह से, और कुछ सेकंड के लिए हमने चिकन को बिल्कुल भी टच नहीं करना, वरना इसके ऊपर के क्रम्स सारे खराब हो जाएंगे। तो बस ये देखिए मैंने इनको अच्छे से फ्राई कर ली है। अब थोड़े सेट हो गए हैं तो इनको अब हम फ्लिप कर लेंगे। तो बहुत ही अच्छे क्रिस्पी से ये हमारे जो चिकन का ऊपर क्रम्स बने हैं ना, बहुत अच्छे बने हैं। तो बस इसी तरह उलटते पलटते मैंने इनको फ्राई कर लिया और बहुत अच्छा सा इनमें कलर भी आ गया और ये क्रिस्पी भी बहुत अच्छे से हो गए। तो बस अब इनको मैं निकाल लूंगी एक प्लेट में। एक्स्ट्रा ऑयल जो है मैं निकाल देती हूँ इस तरह से। और ये देखिए कितने ज़बरदस्त से क्रम्स बने इनके ऊपर। तो ये वाले पीसेस मैंने प्लेट में निकाल दिए। बाकी के पीसेस को भी मैं इसी तरह से फ्राई कर लूंगी। तो बाकी की चिकन को भी मैंने अच्छे से कोट कर लिया मैदे के साथ और अब इनको फ्राई करूंगी एक एक करके और गोल्डन और क्रिस्पी होने तक निकाल लूंगी।
तो सारे पीसेस फ्राई हो गए हैं। अब हम अपने जिंगर बर्गर को असेंबल कर लेते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पर एक तवा ले लिया और इसके ऊपर मैं थोड़ा सा ऑयल डालूंगी। ऑयल जैसे ही थोड़ा सा गर्म हो जाएगा उसके ऊपर हम अपने बंस रखेंगे। तो अंदर वाला जो हिस्सा होता है ना बंस का, वो मैं रखूंगी तवे के ऊपर इस तरह से। और जैसे इनमें कलर आ जाएगा ना वैसे इनको हम उतार लेंगे। बस एक तरफ से ही हमने इसको सेकना है। अब ये देखिए इस तरह से मैंने इनको रख दिया एक बोर्ड के ऊपर। और अब इसके ऊपर हम सबसे पहले डालेंगे मेयोनीज। तो चारों पीसेस के ऊपर मैंने डाल दिया मेयोनीज। उसके बाद हम डालेंगे केचप। अच्छा, आप चाहें ना तो इन बर्गर्स के अंदर जो है बर्गर सॉस भी डाल सकते हैं। उनकी रेसिपीज मैं कई बार अपनी बर्गर्स और सैंडविचेस की वीडियो में दे चुकी हूँ। अगर आप चाहें तो वहां जाकर उनकी रेसिपीज देख सकते हैं। अच्छा, दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से स्प्रेड करने के बाद इसके ऊपर मैं सैलेड पत्ता रखूंगी। लेकिन अगर आपके पास आइसबर्ग मौजूद है ना तो फिर क्या ही बात है, इसका टेस्ट और भी एनहांस हो जाएगा। तो बस अब चिकन के पीसेस जो हमने फ्राई किए थे वो एक एक करके हम इसके ऊपर रख देंगे इस तरह से। और उसके बाद कूल स्लो मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ। कूल्सलो की रेसिपी भी मैं अपने बर्गर्स और सैंडविचेस की वीडियो में दे चुकी हूँ। आप चाहें तो वहाँ जाके देख सकते हैं। तो ये देखिए अच्छी तरह से जनरस अमाउंट में मैंने रखा है इसके ऊपर। और दूसरा जो साइड है बर्गर का वो मैं रख दूंगी। और ये लीजिए माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही डिलीशियस सा हमारा जिंगर बर्गर बनके तैयार है। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में ये बनके तैयार हुआ है। और यकीन जानिए बल्कि उससे ज़्यादा ही अच्छा घर में बना है। आप एक दफ़ा ट्राई ज़रूर कीजिएगा। आपके घर वाले, आपके बच्चे, या अगर आप गेस्ट के सामने सर्व कर रहे हैं तो वो भी आपके दीवाने हो जाएंगे। तो ज़रूर आपने ट्राई करना है, मुझे बताना है फीडबैक में आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। फ्रेंड्स और फैमिली में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आए तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को एंड तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।